हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में मनीरस। बेटा इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये आपका पेपर सॉल्यूशन है जो 2025 में आया है। पहला क्वेश्चन है आपका गायनोशियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसका क्वेश्चन में अगर ऑप्शन होगा पिस्टल तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका पिस्टल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो वो इथिल एल्कोहल के प्रोडक्शन में काम करते हैं हम ईस्ट का। और फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी है, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस होती है, एक रूमेटाइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी आपका ऑप्शन होगा। डेफिनेटली आपने चेक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, वियर आर पुरकिंजे फाइबर्स फाउंड, पुरकिंजे फाइबर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको इन द हार्ट में आपको पुरकिंजे फाइबर्स मिलेंगे। अगर आपका ऑप्शन इन हार्ट होगा डेफिनेटली वो आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट द टू, जो कॉर्पस कैलोसम होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन, जो स्किन होती है उसमें जो प्राइमरी फंक्शन होता है सेबेसियस ग्लैंड का वो क्या होता है, तो वो होता है टू प्रोड्यूस सीबम, सीबम को प्रोड्यूस करना उसका प्राइमरी फंक्शन होता है सेबेसियस ग्लैंड्स का। क्वेश्चन नंबर 8, हॉर्मोन्स बाय द एडिनल कॉर्टेक्स विल लीड टू, एडिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या होता है, तो वो एडिशन डिजीज़ को लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, थायराइड जो होता है हमारा, टाइफॉइड जो हमारा होता है, टाइफॉइड फीवर कैन बी कन्फर्म्ड बाय, तो विडाल टेस्ट के थ्रू हम टाइफॉइड को कन्फर्म करते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। इसका जो फैलने का कारण था, एक टाइफॉइड मैरी के नाम से मैरी थी, उनकी वजह से ये टाइफॉइड फैला था और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टिक जूस होता है कंटेन करता है, तो वो पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री और स्टाइडेड होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जिनको हम अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते हैं, और स्टाइडेड मतलब स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्केलेटन में आता है। नॉन स्टाइडेड स्मूथ होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आप कह रहे हैं कि विच ऑन द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है कौन सी जो बोन है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। तो आपको सभी को पता है, इस क्वेश्चन से सभी लोग फेमिलियर होंगे कि फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, जॉ बोन हमारी होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। डेफिशिएंसी विटामिन डी कॉजेज, डेफिशिएंसी विटामिन डी की क्या होती है, तो उससे रिकेट्स होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पैलियोंटोलॉजी इज़ क्या है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रॉड शेप बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो वैसिलस आपका रॉड शेप बैक्टीरिया है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, 4 टाइप के आपके NCERT में बैक्टीरियाज दे रखे हैं, जिनमें आपका होता है रॉड शेप आ जाता है, इसको हम बैसिलस बोलते हैं। कोको आ जाता है, कॉमा शेप्ड आ जाता है, स्पाइरलम आ जाता है। 4 शेप के आपके बैक्टीरियाज दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 16, कह रहे हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरी, ओवरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड, रेड ब्लड सेल्स हमारी कहाँ पे फॉर्म होती हैं, तो वो हमारी बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ, टूथ का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, इनेमल होता है, सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है हमारे इनेमल की हमारी टूथ पे, जिसकी वजह से जो हमारा टूथ होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पॉलन ग्रेन्स, तो स्टिग्मा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 20, कह रहे हैं कि फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेल एसिडी ग्लैंड, मेल एसिडी ग्लैंड नहीं है, तो उनमें ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, ओवरी इज़ द फीमेल एसिडी ग्लैंड, तो आपका ओवरी हो जाएगा, फीमेल एसिडी ग्लैंड ये नहीं होगा मेल का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग जो होता है, विच ऑर्गेनली परफॉर्म इन द सेल, सेल में कौन सी ऑर्गेनली है जो ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम करती है, तो हमारी गोल्जी बॉडी होती है। और किसके द्वारा ये खोज की गई थी, तो कैमिलो गोल्जी थे जिनके द्वारा ये खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहे हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन से ज़्यादा सिक्रीट होने से कौन सी डिजीज़ होती है, एक्रोगैमिली, ये आपका NCERT का सब कुछ NCERT का है, एवरीथिंग इन योर NCERT सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपको NCERT अच्छे से रीड करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपसे कह रहे हैं, जो कॉमन डिजनरेटिव डिजीज़ होती है नेचुरली अकर इन द एल्डरली विद एजिंग, तो वो हमारा क्या होता है, अर्थराइटिस होता है।
फिर क्वेश्चन है कि आर्थराइटिस क्या होता है, मतलब जैसे आपकी जॉइंट होते हैं, जैसे आपका ये एल्बो हो गया और आपकी ये नीज हो गए, उनमें दर्द होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि विच गैस इज प्रेजेंट इन द बायोगैस, या फिर गोबर गैस। गोबर गैस में और बायोगैस एक ही नेम है, उसको क्या बोलते हैं या कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, मीथेन होती है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 25, गॉट डिजीज जो होती है कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ। गॉट डिजीज हमारी यूरिक एसिड के अक्यूमुलेशन से, उसके जो जमाव हो जाता है उसका हमारी हड्डियों में, तो हमारा गॉट हो जाता है हमको, ये भी एक एजिंग डिजीज है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो हमारी नेफ्रॉन होती है, ईच किडनी में आपके 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये सारी आपका NCERT का डेटा है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 26, 27, जो कॉर्टिकॉइड होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर इन द इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, तो वो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एडम्स एप्पल प्रोटेक्ट्स विच बॉडी पार्ट, सॉरी, तो हमारा जो एडम एप्पल होता है वो साउंड बॉक्स या फिर वोकल बॉक्स को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए एडम एप्पल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो जनरली मेल होते हैं, बॉयज़ हो गए, एप्पल देखने को मिलेगा, होता हमारे में भी है लेकिन निकलता नहीं है, हमारा फीमेल्स का निकलता नहीं है, लेकिन बॉयज़ का आराम से आप देख सकते हो ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं देखो अभी करती हूँ आपको, तो आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज़ अ एडम एप्पल। किसी किसी को इतना अट्रैक्टिव लगता है, जैसे आलिया हैं तो उनको एडम एप्पल बहुत पसंद है, ये जो चलता है जब बात करते हैं मेल्स लोग उनमें। क्वेश्चन नंबर 29, जो मस्कुलर डिजीज़ होती हैं दैट इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स इन ऑफ स्प्रिंग्स, जो कुछ मस्कुलर डिजीज़ होती हैं जो हमारी इनहेरिट होती हैं, मतलब आती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रिप्रोडक्शन मेथड इन हाइड्रा वॉज। हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड होता है, तो वो बडिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। आप अपना ध्यान रखें और आपको क्वेश्चन बताना आप यही क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, और बाकी के क्वेश्चन आपके हैं जो आ चुके हैं CPAT में, वो आप शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आपको कोई भी क्वारी हो तो मुझे बताना, आपकी जो कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी वो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार रहूँगी। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।